फ्रांस वर्दी जर्मनी लुइस ड्रेयर कप्तान मैथ्यू रुअल्टिट सब्स्टिट्यूट जूलियन कोबलैंस टीम मैनेजर पैट्रिक लेमिल। सेपक टाकरो में से नियम काफ़ी कुछ बदलाव। पहले सर्विस दोनों टीम के लिए 3-3 चांस मिलते थे, जबकि उनको नियम में बदलाव किया गया। और जब अच्छी टीम आती है तो कुछ लंबा समय तक चलता है खेल, मगर क्योंकि ये सर्विस रिगार्डलेस 1-1 सर्विस होता है तो समय की काफ़ी बचत यहाँ पर। और दोनों ही टीम इस वक्त मैदान में पॉइंट में भी बदलाव किया गया और सर्विस में भी जापान की सर्विस और बेहतरीन सर्विस यहाँ पर फ्रांस के खिलाड़ी इसको ले नहीं पाए ठीक तरह से अपने पैर पे और जापान को पहला अंक प्राप्त। अब फ्रांस सर्विस करेंगे। फ्रांस की सर्विस अच्छी सर्विस वहाँ पर जापान के खिलाड़ी ने। और यहाँ पर देखना यह है कि जापान ने बहुत अच्छा प्रयास ज़रूर किया था, मगर फ्रांस को एक अंक, क्योंकि बॉल बेस लाइन से बाहर। जापान की सर्विस, दूसरा सर्विस उनका। इस बार भी बहुत बेहतरीन तरीके से खेलने का प्रयास ज़रूर किया था, मगर बॉल बाहर जाती हुई साइड लाइन से। फ्रांस को एक और अंक। फ्रांस की सर्विस इस बार पूर्वानुमान लगाते हुए जापान के खिलाड़ी ने इस बॉल को जाने दिया बाहर और इस तरह से पॉइंट अब 2-2 की बराबरी पर। जापान की सर्विस अच्छी सर्विस यहाँ पर उठाया इस बार तीसरे टच पर। और यहाँ पर बहुत अच्छी कोशिश वहाँ जापान ने की और इस प्रकार से जापान को तीसरा अंक प्राप्त। और देखिए ब्लॉक करने के लिए ज़रूर आए थे वहाँ पर, मगर ब्लॉक जो किया वो अपने ही कोर्ट पर बॉल गिरी और इस तरह से जापान को अंक पहले। और फ्रांस की सर्विस जापान के खिलाड़ी ठीक तरीके से ले नहीं पाए और पॉइंट तालिका में जब फ्रांस को एक और वृद्धि। 3-3 पर दोनों ही टीम। जापान की सर्विस अरे बहुत अच्छा यहाँ पर लिया उसको हिट के जरिया। और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास वहाँ पर फ्रांस के खिलाड़ी का, हाइट का बहुत अच्छा फैसला किया था, लेकिन बॉल नेट के उस पार रह गई। जापान को अंक। इस बार फ्रांस की सर्विस टाकरो में नियम में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। 3-3 चांस रहते थे दोनों टीम के खिलाड़ियों को पहले, मगर अब हर पॉइंट पर सर्विस चेंज हो जाती है और समय का भी काफ़ी बचत। और अगर कंपटीशन दोनों टीम अच्छी है तो कंपटीशन काफ़ी थोड़ा लंबा चलता ज़रूर है, मगर अगर दो टीम एक टीम मजबूत है दूसरी टीम कमज़ोर है तो उसका ड्यूरेशन जो है काफ़ी जल्दी मैच समाप्त हो जाता है। तो सर्विस में भी बदलाव और पॉइंट्स में भी बदलाव किए गए नियम के मुताबिक। फ्रांस की सर्विस जापान ने इसको लिया और अच्छी कोशिश वहाँ पर, अगर फ्रांस ने ब्लॉक किया बहुत बेहतरीन। उनका खिलाड़ी काफ़ी लंबे और उसका फ़ायदा उनको मिला, ब्लॉक पर गए आकर। और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास वहाँ पर दोनों ही टीम बड़े अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले शुरुआती क्षणों में ही अच्छी सर्विस और फ्रांस के खिलाड़ी ने इसे लिया, वापस किया। एक बार हेड के सहारे से उसको मारा यहाँ पर जापान के खिलाड़ी ने और
जापान को 1 अंक प्राप्त। जापान और फ्रांस के बीच ये मैच चलता हुआ मेंस रेगू का ये मैच स्टेप स्पेक्टाक्लो वर्ल्ड कप 2025 हियर एट बिहार पटना पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अच्छे खेल का प्रदर्शन यहाँ पर किया है और दोनों ही टीम अच्छे खेल का प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। फ्रांस के खिलाड़ी काफ़ी लंबे खिलाड़ी हैं, उनको अपने हाइट का फ़ायदा उनको मिल रहा है। अगर जापान के खिलाड़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं और जापान की सर्विस और इस बार सर्विस जापान ने बहुत बाहर मार दिया। फ्रांस को 1 अंक प्राप्त और फ्रांस सर्विस को लिए जा रहे हैं। उन्होंने सर्विस किया और अच्छी सर्विस वहाँ पर जापान को अंक इस तरह से जापान 8 फ्रांस 6 टाइम आउट लिया गया है। फ्रांस के मैनेजर और कोच टाइम आउट लिए हैं। स्टेप स्पेक्टाक्लो वर्ल्ड कप 2025 पटना फ्रांस और जापान के बीच ये मैच मेंस रेगू का कोर्ट नंबर 2 पे जारी। जापान 8 फ्रांस 6 दोनों ही टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है शुरुआती क्षणों में। जापान इस वक्त 2 अंक से आगे है और यहाँ पर सर्विस को बाहर मारा है जापान के खिलाड़ी ने और 7वां अंक फ्रांस को। फ्रांस और जापान के बीच ये रेगू इवेंट मेन का मैच। फ्रांस की सर्विस टेकॉन ने नेट पर मार दिया इसको और इस प्रकार से जापान को 1 और अंक। अगर सही तरीके से बॉल को नेट के उस पार नहीं दिया जाए तो एडवांटेज रहता है दूसरी टीम के लिए। अच्छा सर्विस वहाँ पर इतनी चतुराई से सर्विस को उठाया था मगर वापस करने में नाकाम रहे फ्रांस के खिलाड़ी। जापान को 10वां अंक प्राप्त। फ्रांस अभी भी 7 पर है। और जापान के बीच ये मैच चलता हुआ मेंस रेगू इवेंट का ये मैच स्पेक्टाक्लो वर्ल्ड कप 2025 का मैच। अच्छी सर्विस वहाँ पर मगर सर्विस बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर किया जापान के खिलाड़ी और उसको जाने दिया पूर्वानुमान लगाते हुए और बिल्कुल जापान को 1 अंक प्राप्त। इस अंक की सहायता से जापान पहुंचाई 11 पर। फ्रांस अभी भी 7। जापान की सर्विस अच्छी सर्विस वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से सर्विस किया था। वहां पर फ्रांस के खिलाड़ी ने इसे अपने वहां पर लेने का प्रयास जरूर किया था मगर पैर पर लगकर उनकी बॉल जो है बाहर चली गई। फ्रांस के बीच ये मैच चलता हुआ जापान 12 और फ्रांस 7। पहला सेट जापान और क्षमा कीजिएगा जापान 13 फ्रांस 7।
जापान की सर्विस, मगर इस बार जापान के सर्वर ने उसको मार दिया है नेट पर। फ्रांस को 1 पॉइंट, 8 पर पहुंचा फ्रांस। दोनों ही टीम में अच्छे खिलाड़ी निश्चित रूप से उपस्थित हैं। फ्रांस के खिलाड़ी ने सर्विस किया, टेकॉन्ग ने उसको, और यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लॉक करने का प्रयास फ्रांस के खिलाड़ी के द्वारा। फ्रांस और जापान के बीच ये मैच, जापान की सर्विस, फ्रांस 9 और जापान 13 अंक। अच्छी सर्विस यहाँ पर जापान को, और जापान सिर्फ 1 पॉइंट दूर अपने पहले सेट से। जापान 14 और फ्रांस 9 मैच पॉइंट यहाँ पर फ्रांस की सर्विस, और इसे पूर्वानुमान लगाते हुए जाने दिया बेस लाइन से बाहर, और इस तरह से जापान ने ये सेट 15-9 से जीत लिया है पहला सेट। जापान 1 फ्रांस 0 सेट 15-9 से इस पहले सेट को जापान ने जीता है। Like Amir. जापान और फ्रांस के बीच चलता हुआ यह मैच मेंस रेगू इवेंट का कोर्ट नंबर 2 पे इस टाइप से स्पेक्टाकुलर वर्ल्ड कप 2025 फ्रांस और जापान के बीच खेल चल जारी है। दूसरे सेट का खेल कुछ ही क्षणों में यहाँ पर शुरू होने की लिए दोनों ही टीम आ चुके हैं। फ्रांस की सर्विस, इसको भी पूर्वानुमान लगाते हुए जापान के खिलाड़ी ने जाने दिया साइड लाइन से बाहर। 1 पॉइंट जापान को। फ्रांस, अब जापान की सर्विस। जापान एक अच्छी टीम जरूर है, इस टूर्नामेंट में अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है उनका अपना सभी मैच, मगर इस बार भी जापान के खिलाड़ी ने सर्विस को बाहर मार दिया। टेकॉन के पास अगर सही तरीके से थ्रो सर्वर नहीं होता तो शॉट लगाने में ज़रूर खिलाड़ी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 1-1 की बराबरी फ्रांस की सर्विस, अच्छी सर्विस यहाँ पर उठाया, इसको बेहतरीन तरीके से खेला यहाँ पर, मगर फ्रांस के खिलाड़ी भी तैयार थे इस शॉट को लेने के लिए, मगर शॉट को जापान सही तरीके से नहीं मारने के कारण उनको 1 अंक फ्रांस को। जापान 1 फ्रांस 2। फ्रांस की सर्विस इस बार नेट पर मार दिया है जापान के खिलाड़ी, और इस प्रकार से फ्रांस को 1 अंक और प्राप्त। जापान और फ्रांस के बीच ये मैच सेकंड सेट का जारी है। पहला सेट जापान ने जीता 15-9 से, दूसरे सेट का खेल जारी है। फ्रांस के खिलाड़ी सर्विस, अच्छा सर्विस वहाँ पर बेहतरीन तरीके से खेला जापान के खिलाड़ी ने बॉल को, पॉइंट अर्जित किया। ब्लॉक करने के लिए जरूर गए थे वहाँ पर, मगर नहीं कर पाए, और जापान को अंक। जापान की सर्विस, अच्छा सर्विस यहाँ पर, बहुत बेहतरीन तरीके से सर्विस को ठीक प्रकार से ले नहीं पाए फ्रांस के खिलाड़ी, बॉल साइड लाइन से बाहर, और इस तरह से जापान को 1 अंक और प्राप्त। जापान और फ्रांस के बीच ये मैच जारी है दूसरे सेट का इस टाइप से स्पेक्टाकुलर वर्ल्ड कप 2025 में पटना में। फ्रांस की सर्विस,
और यहाँ पर जापान के खिलाड़ी थोड़ी सी चूक उनसे हुई और फ्रांस को 1 अंक। जापान ने सर्विस को अपने ले तो जरूर लिया था मगर दूसरे टच पर मारकर क्लियर नहीं कर पाए। जापान की सर्विस, अच्छी सर्विस वहाँ पर। इस बार भी फ्रांस के खिलाड़ी के पांव से लगकर बॉल बाहर चली गई। इस तरह से 1 अंक जापान को। जापान और फ्रांस के बीच ये मैच दूसरे सेट का जारी है। इस वक्त 4-4 अंक दोनों टीम के। पहला सेट जापान ने 15-9 से जीता था। दूसरे सेट का खेल इस वक्त जारी है। फ्रांस की सर्विस और यहाँ पर अच्छी सर्विस वहाँ पर जापान के टेकॉन। पाँव तो जरूर बढ़ाया था उन्होंने मगर गेंद तक नहीं पहुँच पाए। फ्रांस को 1 पॉइंट। ठीक तरीके से नहीं ले कारण फ्रांस को। जापान की सर्विस, अच्छा सर्विस यहाँ पर जापान का और इस प्रकार से हेडर के ज़रिए इसको लिया था वहाँ पर फ्रांस के खिलाड़ी मगर गेंद बॉल जो है ये साइड लाइन से बाहर। अब दोनों बराबरी पर 5-5। फ्रांस की सर्विस, इस बार सर्विस को बाहर मार दिया है फ्रांस के खिलाड़ी। जापान को 6ठा अंक। इस टाइप से फैक्टाक्रो वर्ल्ड कप पटना बिहार में इस वक्त जारी है। मेंस रेगू इवेंट का ये मैच फ्रांस और जापान के बीच चलता हुआ। अच्छा रिटर्न वहाँ पर फ्रांस के खिलाड़ी के द्वारा बाहर जाके इस बॉल को हराया और इस बार जापान के खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रयास। वहाँ पर ब्लॉक पर जरूर आए थे फ्रांस के खिलाड़ी मगर ब्लॉकिंग ठीक तरीके से नहीं होने के कारण पॉइंट जापान को। जापान और फ्रांस के बीच ये मैच दूसरा सेट इस वक्त जारी है। मेंस रेगू इवेंट का ये मैच। जापान 7 फ्रांस 5। सर्विस फ्रांस के लिए। इस बार भी काफ़ी अच्छा पूर्वानुमान लगाया और जाने दिया। उनको पता ये था कि बॉल जो है वो बाहर चली जाएगी। इस तरह से जापान को 1 अंक और। काफ़ी लंबा खेला वहाँ पर फ्रांस के खिलाड़ी ने, टेकॉन ने। अच्छा यहाँ पर सर्विस और एक बार फिर फ्रांस के खिलाड़ी नाकाम रहे इस सर्विस को सही तरीके से लेने में। जापान को 1 अंक और प्राप्त हुआ। लगातार जापान पॉइंट में बढ़ोतरी करता हुआ। फ्रांस की सर्विस इस वक्त फ्रांस के जापान ने सर्वर लिया, सर्वर थ्रो से बॉल को पार किया और अच्छा यहाँ पर स्मैश और पोल से बाहर। तरह से 10वां अंक प्राप्त हो गया है जापान को। अब जो है जापान लगातार अपने पॉइंट्स में वृद्धि करते हुए और अच्छा खेल का प्रदर्शन जरूर फ्रांस के कुछ खिलाड़ियों ने किया है। यहाँ पर टाइम आउट लिया गया है। When you receive, you coming a little bit to the left. Open the right side. Because the ball is in between. Okay? You just open your right side. Just open. Okay. Try to get the first ball. Oh! There you go. What's the set? जापान और फ्रांस के बीच ये मैच चलता हुआ कोर्ट नंबर 2 पे स्टैप वर्ल्ड कप सेपक टाकरो चैंपियनशिप का बिहार में।
जापान और फ्रांस के बीच ये मैच। दूसरा सेट इस वक्त जारी है फ्रांस और जापान के बीच। जापान ने काफ़ी बढ़त बना ली है इस दूसरे सेट में और जापान का अंक लगातार बढ़ते ही जा रहा है। 12 पर पहुंच चुके हैं वो, जबकि फ्रांस अभी भी 5 पर रुकी हुई। जापान का सर्विस, मगर इस बार जापान ने सर्विस देखना यह है कि थोड़ा सा लंबा किया था और इस प्रकार से फ्रांस को एक अंक। फ्रांस की सर्विस 6 फ्रांस और 12 जापान इस बार लिया है और बहुत बेहतरीन तरीके से खेला इसको यहाँ पर जापान के खिलाड़ियों ने। पहला टच, दूसरा टच और तीसरा स्मैशर। एक टच और यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है उसको और 13 अंक बन चुके हैं जापान के। जापान का सर्विस इस बार बाहर मार दिया है फ्रांस के खिलाड़ी ने और अब 14 पर पहुंच चुके हैं, सिर्फ 1 अंक दूर इस दूसरे सेट को जीतने में जापान के खिलाड़ियों को। और इस तरह से 14-6 फ्रांस की सर्विस। हो गया इस पर बहुत बाहर मार दिया और इस तरह से सेट 15-6 से सेकंड सेट को जीत लिया है जापान ने। जापान की टीम लगातार अच्छे खेल का प्रदर्शन करती हुई इस टूर्नामेंट में, मगर फ्रांस के खिलाड़ी इतने मजबूत नहीं। और क्योंकि अगर जापान ने 2-0 से फ्रांस को हराया 15-9, 15-6 से,